तो वेलकम टू स्टडी 7 यूट्यूब चैनल। तो फाइनली नवीन सर की 3 बजे वाली जीके क्लास का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का रिवीजन नोट्स लगे आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो डेट है आज 1 मई 2024 और आज से नवीन सर का 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है एक नई सीरीज़ नायक सीरीज़ के साथ में, जो कि 2024 की सभी एसएससी की परीक्षाओं के लिए, रेलवे आने वाले न्यू एग्ज़ामों के लिए कारगर साबित हो सकता है। तो इसके जो अपन रिवीजन नोट्स लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो का रिवीजन। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने किस राज्य के सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? तो आंसर है केरल। केरल मुदियट्टू नाटक है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात करें, इसे ICH कहते हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने ICH हैं? 15 है। कुल विश्व धरोहर है, भारत की टोटल 42 विश्व धरोहरें हैं, जिसमें से 34 धरोहरें सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। ICH अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की बात करें तो 2008 में 3 चीज़ें शामिल की गई थी। पहला है कुटियाट्टम, दूसरा है वैदिक जप और तीसरा है रामलीला। अब नोट यहाँ पर, जहाँ पर टटू का यहाँ पर आए या फिर कली आए, ये 2 शब्दावलियाँ याद रखें। जहाँ पर टटू या फिर कली आए, जैसे मोहिनी अट्टम 2 बटा आ रहा है, तो ये कथक कली 2 बार कली आ, यहाँ पर कली आ रहा है। तो जहाँ पर भी टटू या कली जैसे शब्द आए, वहाँ पर केरल होता है। तो 2008 में 3 चीज़ें शामिल हुई थी ICH में, कुटियाट्टम, वैदिक जप और रामलीला। 2010 में छऊ कालबेलिया, जो कि राजस्थान की है, और तीसरी मुदियट्टू, इसे शामिल किया गया था ICH में। 2016 में योग को शामिल किया गया। 2017 में कुंभ को शामिल किया गया। 2021 में 14वीं ICH के रूप में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। और 15वीं ICH जो कि सबसे नवीनतम है, वो है गरबा, गुजरात का। सेकंड क्वेश्चन, लाहौर नृत्य शैली किस राज्य की है? मेघालय की है। मेघालय की ही नृत्य शैली है नोक्रेम, पहनदीन खलम, शादशुक, बंगाला और खासी। ये सभी मेघालय की नृत्य शैलियाँ हैं। नोंकरेम, बेंदी कलम, शाशुक, बंगाला और खासी। केरल की ये कथकली, मोनियट्टा। तीसरा सवाल है, गंगूबाई हंगल का संबंध किससे है? ये इनका संबंध किराना घराने से है। किराना घराना मुजफ्फरनगर यूपी में है। इसके फाउंडर है करीम खान। कलाकार है किराना घराने के बलदेव सिंह बाली, उपेंद्र भट्ट, भीमसेन जोशी, अब्दुल वाहिद खान। हरिशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद हैं? हरिशंकर भट्टाचार्य ये सितार वादक हैं। सितार वादक महत्वपूर्ण भारत की ये हैं कलाकार जो कि सितार बजाते हैं। कौन कौन है? पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान और अरविंद पारिक। वायलिन वादक है के सुब्रमण्यम और के वैद्यनाथन। संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी। सारंगी वादक बंदू खान और सुल्तान खान। अगला सवाल है, चिथिरई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चिथिरई उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के अन्य उत्सव का नाम है चित्राथी उत्सव, जल्लीकट्टू, बुल फेस्टिवल, पोंगल महोत्सव, महामहम, पुंथडू। पुंथडू जो है ये न्यू ईयर ऑफ तमिल है, ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। केरल का नववर्ष क्या है? केरल का नववर्ष है विशु। भारत ने पहली बार हॉकी में वर्ल्ड कप का खिताब कब जीता था? 1975 में। 1975 में पाकिस्तान को 2-1 से हराया था। ये जो 1975 वाला हॉकी वर्ल्ड कप था, ये तीसरा वर्ल्ड कप था, मलेशिया में हुआ था। और भारत ने अभी तक टोटल हॉकी वर्ल्ड कप एक बार ही जीता है, 1975 वाला। 1975 में जब भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे अजीत पाल सिंह। पहला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 1971 बार्सिलोना में। और 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है उड़ीसा भुवनेश्वर भारत में, जो कि जर्मनी ने जीता और बेल्जियम हारा। 1971 बार्सिलोना में हुआ था पहला हॉकी वर्ल्ड कप। इसका विजेता था पाकिस्तान, उपविजेता था स्पेन। अब 2026 में अगला वर्ल्ड कप हॉकी का होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। अगला सवाल, पंजाब राज्य के संगीत का एक मुखर रूप क्या है? टप्पा। पंजाब के अन्य संगीत हैं जुगनी संगीत, सुहाग संगीत, लोरियन संगीत और घोरियन संगीत। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन ओपन 1877 का, जो कि घास कोर्ट पे खेला जाता है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि 1905 में शुरू हुआ था। दूसरा है फ्रेंच ओपन, 1891 में शुरू हुआ था। फिर विंबलडन ओपन और फिर US ओपन, इसी क्रम में ये आयोजित किए जाते हैं। US ओपन 1881 में शुरू हुआ था, जो कि हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी पे खेला जाता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। विंबलडन ओपन घास पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 हो चुका है, जिसपे पुरुष वर्ग में जो विजेता रहे हैं वो है जानिक सिनर, इटली के हैं। फीमेल में जीती आयरना सबालेंका, बेलारूस की हैं। और युगल जोड़ी में जीता है रोहन बोपना, जो कि भारत के हैं, और इनके साथ में मैथ्यूज़ ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगला सवाल है, बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई, इनकी बुक कौन सी है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉरेंस।
इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इनकी बुक है। 2006 में इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था किरण देसाई को। किरण देसाई की अन्य पुस्तकें हैं एम्बलम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हुल्ला बालो इन गुआवा ऑर्चर्ड, ये भी इनकी पुस्तक है। अनीता देसाई जो कि किरण देसाई की माँ है, अनीता देसाई की बुक है फास्टिंग फेस्टिंग और इन कस्टडी। अगला सवाल, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। स्थापना 6 दिसंबर 1946 में होती है संविधान सभा की, जो कि फ्रेंच प्रथा पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट, फ्रेंच प्रथा पर आधारित थी संविधान सभा। पहला संबोधन या पहला स्पीकर कौन थे संविधान सभा के? तो वो थे जेबी कृपलानी। पहले अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। पहले स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बने थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के टोटल 11 सेशन हुए थे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा में, किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। पहला सत्र जो चला था उसका पीरियड था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 के बीच में। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन है? तो यह श्री वी एन राव, परामर्शदाता या फिर सलाहकार कह सकते हैं, श्री वी एन राव। संविधान का पहला प्रारूप किसने दिया था? पी एन राव ने दिया था अक्टूबर 1947 में, जिसमें 243 आर्टिकल थे। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था। 16 मई 1946 को पेश किया गया। अध्यक्ष इसके थे माउंटबेटन, उपाध्यक्ष थे नेहरू और सदस्य इसमें टोटल 13 थे। क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया था। माउंटबेटन योजना 1947 की थी। अगला सवाल, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समाज समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति इसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को इसलिए हम कानून दिवस मनाते हैं क्योंकि इस समय संविधान को अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था। लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण के समय कुल 165 बैठक लगी थी और संविधान निर्माण में जो समय लगा था वो 2 साल 11 माह 18 दिन का लगा था। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य 15 थी। कितनी महिला ने हस्ताक्षर किए थे? 11 महिलाओं ने। सबसे पहली महिला जिसने हस्ताक्षर किया था वो थी अम्मू स्वामीनाथन। अब जिन 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे उनके नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। राजकुमारी अमृत कौर पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। सुचेता कृपलानी पहली महिला सीएम थे यूपी की, इनके पति जेबी कृपलानी थे। सरोजिनी नायडू उनका निधन हो गया। लीला रॉय इन्होंने इस्तीफा दिया था। हंसा मेहता, कमला चौधरी, जी दुर्गाबाई, रेणुका रॉय, मालती चौधरी, दक्षिणार्थी वेलायुधन ये पहली दलित महिला थी। बेगम एजाज ये पहली मुस्लिम महिला थी। एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन दक्षिण भारत की पहली महिला थी और सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली महिला भी यही थी। और 15वीं महिला का नाम है पूर्णिमा बनर्जी। अगला सवाल है, भारत में प्राकृतिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ मिला है? हथनौरा एमपी में मिला है। हथनौरा एमपी में मानव की खोपड़ी खोजी थी एएसआई के द्वारा, यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1982 में। और जो मानव खोपड़ी खोजी गई उसे नाम दिया गया नर्मदा मैन का। अगला सवाल, भीमबेटका गुफा की सबसे पहली खोज किसने की? वी.एस. वाकणकर ने की 1957 में। यूनेस्को में 2003 में महाभारत पर आधारित है भीमबेटका गुफा। यूनेस्को में शामिल हुई 2003 में। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला? मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिला। मेहरगढ़ में बोलन रिवर के किनारे है मेहरगढ़, यहाँ से गेहूँ जौ के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पुरानी जो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिला था वो मेहरगढ़ से मिला था, लेकिन अभी वर्तमान में एक नई जगह खोजी गई है जो कि यूपी का लाहुरा देव है, संत कबीर नगर में। यहाँ से चावल के साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व में मिले हैं। यानी अब यदि वर्तमान में पूछता है तो वर्तमान में सबसे पुराने साक्ष्य जो सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं वो मिले हैं लाहुरा देव में। मेहरगढ़ के स्थायी जीवन का प्रमाण का साक्ष्य प्रथम बार मिला था मेहरगढ़ से। स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य मिला था मेहरगढ़ से, और मेहरगढ़ से ही पालतू भैंस का प्रथम साक्ष्य मिला था। अगला सवाल, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ, जो कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। नवदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज एच.डी. सांकलिया के द्वारा की गई। लोथाल सबसे पुराना बंदरगाह है। गोदीवाड़ा भी इसे कहते हैं। रोपड़ पंजाब में है। धौलावीरा गुजरात में है। रंगपुर गुजरात में है। बनावाली हरियाणा में है। अंतरजी खेड़ा ये यूपी में है, एटा जिले में।
अंतरजी खेड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि यहाँ सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिले। अगला सवाल, भारत के 9 राज्य तटरेखा से सीमा बनाते हैं, तो कौन से 9 राज्य हैं? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। जिसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल जो है ये पश्चिमी घाट में स्थित है 5, और पूर्वी घाट के 4 है, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है कौन? गुजरात, 1214 किलोमीटर। फिर है आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर। उसके बाद आता है तमिलनाडु 906 किलोमीटर। फिर लास्ट में आता है महाराष्ट्र 652 किलोमीटर। सबसे कम सीमा बनाता है गोवा, समुद्री सीमा। सबसे लंबी समुद्री सीमा केंद्र शासित प्रदेश यूटी में बनाता है अंडमान निकोबार, और सबसे छोटी सीमा यूटी में बनाता है समुद्री सीमा लक्षद्वीप। अगला सवाल, भारत में कन्याकुमारी की स्थिति कितनी है? तो भारत में जो कन्याकुमारी की स्थिति है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कन्याकुमारी। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री लाइन हो गई, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर। भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है, और भारत का ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये है कन्याकुमारी। इसका जो अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। और जो भारत के बीच में से गुजरती है ये गुजरती कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और भूमध्य रेखा के नीचे में से 23.5 डिग्री साउथ में से गुजरती है मकर रेखा। अगला सवाल, 10 डिग्री अंश मार्ग के द्वारा किसे अलग करते हैं? 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान निकोबार को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को अलग करता है, और 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप कन्नौर को अलग करता है। अगला सवाल, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। कन्याकुमारी इसे केप कमोरिन कहते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, यानी ये वाला हिस्सा ये जो है इंदिरा कॉल, और ये है कन्याकुमारी। और यहाँ अंडमान निकोबार के सबसे नीचे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। तो ये वाला जो हिस्सा है ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये जो कन्याकुमारी वाला हिस्सा है ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये साउथ नहीं है, ये नॉर्थ है, क्योंकि जो भारत है वो नॉर्थ में है। हमारा भारत जो आता है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो नॉर्थ है, और जो इसका कन्याकुमारी वाला हिस्सा है वो 8 डिग्री 4 मिनट ये भी जो है नॉर्थ में ही मिलेगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, अगला पॉइंट में चलते हैं। पूर्वी भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। और पश्चिमी बिंदु जो है वो गुहार मोती है गुजरात में, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट। अब यहाँ पर वेस्ट लिखा तो है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये ईस्ट है, यानी ईस्टी बिंदु है। भारत जो है उत्तर पूर्वी बिंदु पे आता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, तो ये जो है बेसिकली यहाँ पर ईस्ट होना चाहिए। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट ये नॉर्थ है, और ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। भारत क्योंकि पूर्वी भाग में आता है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी हिस्से में आता है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट, भारत में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश यानी सूर्य का उदय सबसे पहले यहाँ पर होता है 4 बजे सुबह, सूर्य उदय होता है, और सूर्यास्त यहाँ पर होता है 4 बजे शाम को। कौन सा गांव है? डोंग गांव है, इसकी खोज 1999 में हुई थी। सबसे अंत में सूर्यास्त भारत में होता है गुजरात में, गोहर मोती में। अगला पॉइंट, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र यहाँ पर मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील होने के पीछे जो मुख्य कारण है वो है कृषि मुख्य व्यवसाय है यहाँ का, विशाल जनसंख्या है, असंतुलित आर्थिक विकास है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी विद्यमान है। अगला पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या नहीं है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण ही प्राकृतिक संसाधनों की कमी। भारत में प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला सवाल, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग का कार्यदल के द्वारा। NSSO जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑफिस है, और साथ में CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इन दोनों को मिलाकर इनका विलय किया गया 23 मई 2019 को, और एक नई विभाग बनाया गया, मोस्पी बना। मोस्पी का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर समाप्त नहीं हुई? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में शुरू हुई थी, दूसरी 56 से 61 में, तीसरी 61 से 1961 से 66,
चौथी 1969 से 74, पाँचवीं 1974 से 1978, छठी 1980 से 1985, सातवीं 1985 से 1990, आठवीं 1992 से 1997, नौवीं 1997 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं 2012 से 2017। 2017 तक इसका कार्यकाल था, लेकिन 2015 में ही योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग बना दिया गया था 2015 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किलो वाट आवर किसकी इकाई है विद्युत की? सेल्सियस ताप की। गुणक रक्त का है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडलीय ताप बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु वेग एनीमोमीटर से मापा जाता है। रेडियो एक्टिव सक्रियता बैक्यूरल में मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। जल से बर्फ में बदलना, तांबे का तार में बदलना, लोहे से चुंबक बनाना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। इन्हें दोबारा जो है पलटा भी जा सकता है, और जिन अभिक्रिया को पलटा नहीं जा सकता वो रासायनिक प्रक्रिया में, जैसे कि दूध से दही का बनना, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते, तो ये रासायनिक प्रक्रिया हो गई। फल का पकना रासायनिक प्रक्रिया है। अगला सवाल, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से ज़्यादा और 14 तक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान। पीएच जो है ये सोरेनसन ने खोजा था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 से 14 के रेक्टर पैमाने पर इन्होंने स्थापित किया था। अम्लीय जो होता है, अम्लीय का पीएच होता है 0 से 7 से कम। अगला सवाल, विटामिन जो कि जल में घुलनशील है कौन से? विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील है कीड़ा की, यानी विटामिन के, ई, डी और ए। अगला सवाल, हमारा शरीर कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन डी और के बनाता है। विटामिन डी धूप से मिलता है। विटामिन के आंत्र के जीवाणु के द्वारा बनता है हमारे शरीर के अंदर। तो दो विटामिन जो शरीर के अंदर बनते हैं, विटामिन डी और विटामिन के। अगला सवाल, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जो कि गुजरात में है, इसका नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, जो भारत का तीसरा बड़ा स्टेडियम है। डी वाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में है। अगला सवाल, जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? अदिति सेन डे। अदिति सेन डे को कंप्यूटिंग इनोवेशन के लिए ये पुरस्कार मिला, जीडी बिरला पुरस्कार। जीडी बिरला पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु वालों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई। अगला सवाल, 2024 के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का प्राइज़ मिला जवान फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता SRK शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नयनतारा जवान फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्टर एनिमल मूवी के हैं संदीप रेड्डी, और बेस्ट विलेन जो है बॉबी देओल है एनिमल मूवी के। क्वेश्चन नंबर 39, ICC अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अवार्ड मिला? तो ये है पैट कमिंस। पैट कमिंस जो कि सनराइजर्स हैदराबाद में IPL में खेलते हैं। पैट कमिंस ये ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान हैं, और अभी IPL के दूसरे महंगे खिलाड़ी भी है पैट कमिंस, जो कि 20.5 करोड़ में खरीदे गए दूसरे महंगे खिलाड़ी हैं। पहले महंगे खिलाड़ी जो कि IPL में इस साल के हैं वो है 24.75 करोड़ के साथ मिशेल स्टॉक, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। ODI में ICC मेंस में है विराट कोहली, टेस्ट में है उस्मान ख्वाजा, और T20 में सूर्य कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 40 है, PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो ये MSME मंत्रालय यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, जो कि 15,000 PM विश्वकर्मा योजना में 15,000 रुपये की आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की जाती है। तो ये था नवीन सर का GS का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का फटाफट रिवीजन और रिवीजन नोट्स के साथ में। इसी तरह की रिवीजन सीरीज जो है आगे कंटिन्यू रहेगी अपने चैनल पे, और नवीन सर के द्वारा ये जो है 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट ये कराए जा रहे हैं रोज़ दोपहर में 3 बजे। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, और रिवीजन नोट्स आप यहाँ से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।